The next theorem in the simple random sampling is what is the result for variance. Result for variance is given to us and we have to show this result, that what is given to us, that variance of y bar एस टी, ठीक है, कि वेरियंस जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल का किसके इक्वल है 1/n² समेशन i गोइंग 1 to k ni into ni minus ni into si² डिवाइड बाय ni। इसको आप ये भी आ सकता है, इसको 1 is equal to this k into 1/ni minus ni by minus 1/ni into pi by si², 1/ni into pi दिखाई दे रहा है ना, pi into si², ठीक है। ये रिजल्ट मतलब प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव। अब आप ये देखो कि वेरिएंस प्रूव करना है। पहली थ्योरम मीन की थी, ये 7th थ्योरम है जिसमें हमने वेरिएंस प्रूव करना है। यहाँ तो एग्जाम में आएगा कि दिस वेरिएंस इज इक्वल टू दिस या दिस वेरिएंस इज इक्वल टू दिस। अब वेरिएंस आपको देखो, जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में स्टेटास फाइंड आउट कर रहे हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टेटास में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर स्ट्रेटम के अंदर, हर एक ग्रुप के अंदर, हर एक स्ट्रेटा के अंदर फिर सिंपल रैंडम टेक्निक यूज हो रही है उसको स्ट्रेटिफाइड करने के लिए, सैंपल का वेरिएंस या मीन सिलेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब अगर मुझे अब सैंपल का वेरिएंस लेना है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का वेरिएंस से स्टार्ट करेंगे, वो हमें पता है। तो हम सिंपल रैंडम वेरिएंस का जो हमने निकाला हुआ है वो रिजल्ट आपको पता है, एग्जाम में टाइम है तो आप वो पूरा निकाल के दिखाओगे कि व्हाट इज द वेरिएंस फॉर सिंपल रैंडम सैंपल। और अगर नहीं है तो आप ये लाइन उसमें मेंशन करोगे कि हमारे को पता है कि since the sample in each stratum is simple random sample without replacement, so variance will be equal to variance of y bar ni is equal to 1/ni minus 1/ni si²। ये मुझे पता है कि ये जो मैंने इस nth सैंपल का मैंने वेरिएंस निकाला है, क्योंकि वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को फॉलो कर रहा है, तो मैंने वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का रिजल्ट यहाँ मेंशन किया, ठीक है। नहीं तो आप वो सिंपल रैंडम सैंपल का पहले निकाल कर बताओगे कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो si² हमने डिफाइन किया है, ठीक है, ये जो si² है वो हम अब ऊपर डिफाइन कर चुके हैं अपनी नोटेशंस में, उसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएंस है, अब क्योंकि अब वेरिएंस इसका नहीं, अब वेरिएंस y बार एस टी का, ये सैंपल एक्चुअली y बार एस टी का ले रहे हैं ना, स्ट्रेटिफाइड का ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वेरिएंस ऑफ y बार एस टी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ समेशन i गोइंग 1 to k pi इंटू y बार ni, pi इंटू y बार ni। अब ये वेरिएंस में जब भी कांस्टेंट होता है तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वो बाहर आके स्क्वायर हो जाता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, समेशन i गोइंग 1 to k pi² इनटू वेरिएंस ऑफ y बार ni, इनटू वेरिएंस ऑफ y बार ni प्लस कोवेरियंस टर्म्स इसमें वैनिश हो जाती हैं, ठीक है, प्लस कोवेरियंस टर्म जो हैं वो वैनिश हो जाती हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, अब वेरिएंस ऑफ y बार एस टी इज इक्वल टू समेशन pi² इनटू वेरिएंस ऑफ y बार ni, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ y बार ni जो मैंने ऊपर अभी लिखा है आपका कि वेरिएंस ऑफ y बार ni इसके इक्वल है, अब वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, अब वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, पुट करो इस वैल्यू को यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ तो मेरे पास वेरिएंस ऑफ y बार एस टी क्या आएगा, समेशन i गोइंग 1 to k 1/ni minus 1/ni pi² इंटू si², ठीक है, pi² इंटू si², ठीक है। दिस इज फर्दर इक्वल टू
1/n² summation I going 1 to k ni into ni minus ni into si² by ni। ठीक है, मैं आपके पास प्रूव हो गया, यही आपने निकालना था। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएंस ऑफ y बार एस टी, यानी कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का वेरिएंस क्या है। नेक्स्ट इन दिस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज। कि हमें पता है किस सैंपल मींस किस स्ट्रेटम को कितना साइज एलोकेट किया है, कैसे डिपेंड करता है हमारे पास सैंपल साइज फॉर द ith स्ट्रेटम, किस पर्टिकुलर स्ट्रेटम का क्या साइज होगा, विच कैन बी फिक्स्ड at all. So allocation of samples means allocation of sample sizes for different strata is done in the two ways. One is the proportional allocation and second is the optimum allocation. The one is the proportional allocation. Proportional allocation. Okay, proportional allocation. अब allocation of NIs to various strata is called proportional if the sample fraction is constant for each stratum. अब sample proportion is fraction is constant. अब वो fraction क्या है? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन बताया था मैंने, वेट ऑफ द स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन, दैट इज द फ्रैक्शन। और वो हर स्ट्रेटम के लिए कांस्टेंट है। हर स्ट्रेटम के लिए कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि वो पहले स्ट्रेटम के लिए भी, यानी कि आपके पास जो है आपके पास n1 बाई कैपिटल n1, n2 बाई कैपिटल n2, देख रहे हो, पहले स्ट्रेटम का दूसरे क्योंकि वो कांस्टेंट है तो हर स्ट्रेटम के लिए इक्वल होगा वो सैंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सैंपल फ्रैक्शन है n1 बाई कैपिटल n1, n2 बाई कैपिटल n2 इज इक्वल टू, ठीक है, अप टू सो ऑन nk बाई कैपिटल nk इज इक्वल टू समेशन ऑफ ni बाई समेशन ऑफ कैपिटल ni इज इक्वल टू, अब वो चाहे आप हो कि जब सभी के लिए इक्वल है तो इसका मतलब स्मॉल n बाई कैपिटल n इज इक्वल टू c, वो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू c, मतलब ये सबके इक्वल एक कांस्टेंट c के इक्वल है। तो अब आप जब ये चीज कहते हो कि ये सबके ही जो सैंपल फ्रैक्शन है वो हर स्ट्रेटम के लिए इक्वल है, तो आपका मतलब हो गया कि ni बाय कैपिटल Ni इज इक्वल टू c इज इक्वल टू स्मॉल n बाई n। ठीक है, जब ये कांस्टेंट हो तो आप ये रिजल्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। ठीक है, सो इन प्रोपोर्शनल एलोकेशन ईच स्ट्रेटम इज, हर स्ट्रेटम को रिप्रेजेंटेड करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। ठीक है, इन प्रोपोर्शनल एलोकेशन वेरिएंस ऑफ y बार एस टी इज गिवन बाय, अब इसका वेरिएंस कैसे देंगे? हाँ जी, ममता दीदी कहना पैसे दे देंगे, सामान लाना है।